तो सर काट देंगे। क्या होगा? देखो भगवान ने अवतार क्यों लिया है? विप्रधेनु सुर संत, संतों पर अत्याचार। आप जानते हैं संतों पर जब अत्याचार हुआ तो विनाश हो गया लोगों का, और होगा आगे चलते भी। जो संत का अपमान करता है, साधु अवज्ञा कर फल जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, उनका नगर अनाथ के जैसा जलता है। और आगे आप कथा भी श्रवण करेंगे। बोले अगर कोई हमारी वीरता को ललकारेगा, यदि कोई विधर्मी हमारी वीरता को ललकारेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम मौन नहीं रहेंगे। हमारी वीरता को मत ललकारिए। अभी बताया हमारा सनातन, हमारा धर्म कमजोर नहीं है। अरे हमारा धर्म दूसरों को शरण देने वाला हमारा धर्म है। राजा जनक जी, आपने जो वीर विहीन मही में जानी कहा, ये आपने सही नहीं कहा। अब तो भैया जैसे ही लक्ष्मण भैया को क्रोध आया, गुरुदेव मन में तो प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? बोले वाह चेला हो तो ऐसा। गुरुदेव क्यों खुश हो रहे हैं? बोले चेला हो तो ऐसा। क्यों? बोले अभी तो छोटा है, छुटके ने कमाल दिखाया है, बड़ा उठ जाएगा तो क्या होगा? ये होते हैं चेले, जिन पर गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, और जिनके चेला ऐसे हो गुरु अपने आप। इसीलिए तो कहते हैं जल्दी किसी को चेला नहीं बनाते थे पहले गुरु, तो चेलाओं में पात्रता देखते थे। ये है पात्रता। गुरुदेव ने कहा राम जी रोकिए, इनके क्रोध को शांत करिए। तो प्रभु श्री राम जी ने नैनों के इशारे से शयन ही रघुपत लखन निवारे, शयन ही रघुपत प्रेम समेत मुकुट बैठारे, प्रेम समेत मुकुट बैठारे। भैया लक्ष्मण, राम जी ने सैनों से इशारा किया भैया बैठ जाओ। तुरंत भैया लक्ष्मण बैठ गए। और राम जी अब इंतजार कर रहे थे कि गुरुदेव कब कहें। बताया ना मेरे प्रभु तो दूसरों को बढ़ाई देने वाले हैं, सर्वव्यापी हैं, घटघटवासी हैं, लेकिन गुरुदेव का सम्मान करना चाहिए, ये मेरे प्रभु सिखा रहे हैं। अपने आप से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, सामर्थ्यवान हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव का इंतजार कर रहे हैं कि कब गुरुदेव कहें और कब मैं आगे का कार्य करूं। पता है आई ही इसलिए, लेकिन गुरुदेव का इंतजार कर रहे हैं। और जो गुरुदेव ने इशारा किया, गुरुदेव ने कहा ओठहु राम भंजहु भव जात, मेटहु तात जनक परिताप। उठहु राम भंजहु भव जात। राम उठो और इस भव को, इस धनुष को, भव के धनुष को तोड़ दो, शिव के धनुष को तोड़ दो। और जो जनक जी के हृदय में जो संशय है, संशयात्म विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश करती है, इनके संशय को दूर करो, इनके संशय को मिटाओ। और मेरे प्रभु तुरंत खड़े होकर पहुंचे धनुष के पास और गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम किया। और गुरुदेव को प्रणाम करके मेरे प्रभु ने फिर सोचा नहीं। क्यों? बोले जानकी जी भी इंतजार कर रही है। जैसे ही मेरे प्रभु वहां पहुंचे धनुष के पास, तो माता जानकी की सखी और माता सुनैना कह रही हैं, अरे ये तो बालक हैं, इन्होंने सोच समझ के, विश्वामित्र जी ने सोच समझ के आज्ञा नहीं दी, गुरुदेव ने सोच समझ के आज्ञा नहीं दी। अरे ये छोटे से बालक इस कठोर धनुष को कैसे तोड़ेंगे? ये तो कोमल हैं, ये कैसे तोड़ेंगे इस धनुष को? तो एक सखी कहती है, तुम इन्हें छोटा मत समझो, ये दिखने में छोटे हैं, दिखने में कोमल है,
लेकिन उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए, चिंता मत करो। मेरे प्रभु ने इसीलिए ज्यादा देर न करते हुए लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तेहि छन माधव राम धन तोरा, तेहि छन हरे भुवन धुने घोर कठोरा, भरे भुवन धुने घोर कठोरा, हरे भुवन धुने घोर कठोरा, भरे भुवन धुने घोर कठोरा, भरे भुवन धुने घोर कठोरा। भगवान ने धनुष जैसे ही उठाया तुरंत धनुष उठ गया। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, भगवान ने खींचा और उस धनुष में से एक ऐसा दिव्य तेज प्रकट हुआ कि किसी को कुछ नहीं दिखा। एक बिजली सी चमकने लगी, बिजली कड़कने लगी और ये कोई नहीं देख पाया। भगवान ने तुरंत ही धनुष के बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरे प्रभु ने उस कठोर धनुष को तोड़ दिया और जैसे ही उस धनुष को मेरे प्रभु ने तोड़ा तो धनुष को टूटते ही, आपको पता है धनुष यज्ञ किस लिए हुआ था? स्वयंवर हुआ था। माता जानकी भी यज्ञ में आई थी। माता जानकी को लेकर सभी सखियां यज्ञ में आई और माता जानकी के हाथ में वरमाला है और देखो माता जानकी के रूप को देखकर सब मोहित हो गए। सब माता जानकी के रूप को देखकर केवल नर ही नहीं, नारी भी मोहित हुई। वैसे देखा जाए तो कोई एक स्त्री दूसरी स्त्री के रूप को देखकर मोहित नहीं होती। मोहन नार नार कर रूपा पन्न गारी यह रीति अनूठी, ये रीति है। एक स्त्री दूसरे की स्त्री के रूप को देखकर मोहित नहीं होती, लेकिन सीता जी साधारण स्त्री नहीं है। सब उपमा कभी रहे जुठारी। माता जानकी की सुंदरता के उपमा देने के लिए कोई उपमा ही नहीं मिली, सब झूठी हो गई थी। बोले अब क्या उपमा दूं उनकी सुंदरता का? इतनी सुंदर माता जनक नंदिनी जानकी और वरमाला लेकर पहुंची। जैसे ही धनुष टूटा, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्ण में अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्ण में अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, जो हुई छुई मुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सबके सबके सिमटे सिमटे सबके सबके। श्री रामचरित
सभी सखियों ने कहा धनुष भंग हो चुका है, सीता राम जी के गले में माला डालो, क्योंकि ये स्वर्ण मुहूर्त है, स्वर्ण अवसर है। श्री रघुवर जी को माला डाल दीजिए। माला पहनाई, माला पहनाकर सभी सखियां, और जैसे सभी सखियां बैठ गए सब अपने अपने स्थानों पर। और जैसे ही महाराज परशुराम जी को पता चला कि धनुष टूट गया है, तो क्रोध करते हुए यज्ञशाला में आए और बोले, जैसे ही पहुंचे तो पहले महाराज जनक जी ने स्वागत किया, और जनक जी ने स्वागत किया। यज्ञशाला में धनुष की तरफ दृष्टि गई तो कहने लगे, ये धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण भैया ने कहा, आज से पहले इतने हमने धनु ही तोड़ी हैं, आज तक तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस धनुष पर इतनी ममता महाराज परशुराम जी दिखा रहे हैं, क्यों? तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, और आए रघुकुल कमल पतंगा। इन्हीं के कुल के हैं महाराज परशुराम। और महाराज परशुराम ने पूछा तो लक्ष्मण भैया कहते हैं, महाराज इस धनुष पर इतना मोह क्यों? मैंने आपके इतने धनु ही तोड़ी। परशुराम जी कहते हैं, अरे बालक, लगता है तेरा काल आ गया, काल के वशीभूत होकर तू मुझसे बहस कर रहा है। अरे तुमने जो तोड़ी थी वो धनु ही थी, लेकिन ये धनुष है, ये धनुष किसने तोड़ा है? मेरे प्रभु कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो यही को एक दास तुम्हारा। प्रभु, किसी आपके दास ने ही ये धनुष तोड़ा होगा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो यही कोई एक दास तुम्हारा। प्रभु ने मीठी वाणी बोली, और देखो इसीलिए कहते हैं, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और हमको शीतल करे आप हो शीतल हो। ऐसे क्रोध में महाराज परशुराम जी थे, भैया लक्ष्मण से भी बहस हुई, लेकिन जैसे ही राम जी ने मीठी वाणी बोली तो परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया। ऐसे हैं प्रभु श्री राम, मीठी वाणी बोलने वाले। क्रोधी को भी कैसे अपने प्रेम की वाणी से मोहित करना है, ये राम जी सिखाते हैं। अरे और तो छोड़ो, ये तो परशुराम जी हैं, इन्हीं के कुल के हैं। बैरु राम बड़ाई करें, बैरी भी मेरे प्रभु श्री बैरी भी बड़ाई करते हैं। महाराज रावण ने भी मेरे प्रभु की तारीफ की है। जब सुलोचना रो रही थी तो सुलोचना ने कहा अपने सभी सभा में बैठकर कि मैं अपने पति का शरीर ले आऊं, युद्ध क्षेत्र से मैं अपने पति का शरीर ले आऊं क्या? तो सैनिकों ने कहा, नहीं नहीं, हमने राम की पत्नी सीता को हरण कर रखा है, अगर तुम अपने पति का शव लेने जाओगी तो पता चला तुम्हें बंदी बना लिया। तो रावण के क्या वचन थे पता है? रावण ने कहा, ये काम रावण का है, ये काम राम का नहीं है, राम ऐसा नहीं कर सकते। ये है प्रभु श्री राम, बैरी भी बड़ाई करते हैं। और तो और जब पत्थर तैरने की बात आई थी ना, आगे आप कथा श्रवण करेंगे कल, तो जब पत्थर तैरने की बात आई तो रावण को पता चला कि राम नाम से पत्थर तैरते हैं। तो रावण ने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी तैरा देंगे। बोले तैरा कर दिखाओ। तो राम के नाम वाले पत्थर भी तैर रहे थे और रावण के नाम वाले भी तैर रहे थे। तो बोले देखो हमने दिखा दिया, दोनों के नाम से तैर रहे हैं। बोले ऐसा कैसे हो गया? तो जो निकटी जो लोग ज्यादा होते हैं, जैसे जोकर कोई खेल दिखाता है तो उसके मदारी खेल दिखाता है, उनको सब पता होता है। जो जमूड़ा होते हैं उन्हें सब पता होता है कि जादूगर अब क्या खेल दिखाएगा, क्या खेल रचाएगा। तो जमूड़े को सब पता होता है। उसी प्रकार से एक उनके जो निकटी था, उन्होंने पूछा कि कैसे तुम्हारे नाम से कैसे तैरने लगा, तुम्हारे नाम से तो पत्थर तैर ही नहीं सकता। तो रावण ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, जब मैंने इस पत्थर पे रावण लिखा था और जब इसको पानी में डाला था तो मैंने इसको कहा था तुझे राम की सौगंध है जो तू तैरा नहीं।
ये है राम, बैरियू राम बड़ाई करे। इसीलिए कहते हैं आप लोग जो चिल्लाते हो ना, जो भी नेता नगरी से जो लोग आते हैं, धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, ऐसे धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म को यदि जानना है तो राम का चेहरा और राम का चरित्र जानना पड़ेगा, तब धर्म की रक्षा कर पाओगे। धर्म ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, तब धर्म की रक्षा कर पाओगे। बोलने से कोई धर्म की रक्षा नहीं करता। ये तो पर उपदेश है, किसी को भी देते जाओ। ये वाणी है, 50 ग्राम की जीव हिला दो, करने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। जय श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरे प्रभु ने क्रोध शांत किया परशुराम जी का। जय श्री राम, जय श्री राम। आज अतिथियों का भी आगमन हो रहा है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह भी है और आज होली महोत्सव भी है। तो आइए अब भगवान के विवाह की तरफ चलते हैं। जैसे ही यहाँ धनुष टूटा और माता जानकी ने वरमाला पहनाई, परशुराम जी का क्रोध शांत किया। परशुराम जी को अपना जो चरण चिन्ह था, जो प्रभु जी ने लात मारी थी, वो दिखाई और जैसे ही दर्शन कराया तो परशुराम जी समझ गए कि ये तो वही नारायण है और उनकी भगवत्ता को पहचान कर माफी मांगी। और यहाँ पर सभी दूतों को भेजा गया जनकपुर से कि जाकर अयोध्या में सूचना दे दो। क्या सूचना? बोले राम जी का विवाह होने जा रहा है। आप सभी जानते हैं बेटी का विवाह होता है तो मेहंदी लगाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है, उबटन होता है, चुमावन होता है? तो माता जानकी ने माला तो डाल दी, माला की रस्म तो हो गई, लेकिन आगे की रस्म भी होनी है। तो आइए भगवान के दूत पहुंचे और दूतों ने अयोध्या में जाकर कहा कि आपको महाराज दशरथ चलना है जनक जी के यहाँ, राम जी का विवाह तय हो गया है। तय नहीं, वरमाला हो गई है, अब आगे की विधि करनी है, तो बारात लेकर चलो। तो सब बारात के लिए तैयार हो गए। आइए हम सब भी भगवान की बारात में चलते हैं। अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ अतिथि भी आए हैं, इनका भी आशीर्वचन लेना है, संतों का भी। लेकिन हम कहाँ हैं, हमारी कमेटी के भैया सभी निवेदन तो ये करेंगे कि बारात में जाने से पहले संतों का आशीर्वचन, उसके बाद बारात या होली का उत्सव, पहले संतों का आशीर्वचन। कुछ अभी कोई नहीं जाएगा, होली के लिए कुछ थोड़ा आशीर्वाद, हम सबका भी कल्याण हो। जो भी शब्दों से आप आशीर्वाद जो हमें दे सकें। हरिओम हरिओम। जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हमारे इस मंच पर सीता जी की नगरी जनकपुर सीतामढ़ी से पधारे हुए हमारे महान संत ऋषि मुनि जो आए हैं, उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साधु संत महात्माओं द्वारा एक भजन होगा और अभी जो हमारे मंच पर बैठे हुए हैं पश्चिम की विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल महामंत्री गोपालगंज सोनू राज भाई आए हैं। उनके भी नाम पर जोरदार ताली। डॉक्टर सुखदेव सिंह छाप के तरफ से कपड़ा वितरण किया जाएगा। अभी प्रतिभारा गैस एजेंसी, प्रतिभारा फर्नीचर वीरेंद्र सिंह कपड़ा का वितरण करें। और साथ में हमारे ब्रिज में जब बारात आती है तो एक दूसरे को अबीर लगाया जाता है। क्यों? कि हमारे जीवन में हमेशा रंगों की With
याद रखना, अगर विवाह करवाना हो तो भगवान की बारात में नाच लेना, और नहीं करवाना हो तो आपकी इच्छा है? और हो गया है तो अगले जन्म के लिए पत्ता साफ हो जाएगा, याद रखिए। वक्त है खूबसूरत साल के क्यों ना हैं? ऐसे ही महाराज दशरथ जी, पिता दशरथ जी सुंदर, पिता दशरथ जी सुंदर, चले बारात लेकर, चले बारात लेकर, पिता दशरथ जी सुंदर, पिता दशरथ जी सुंदर, चले बारात लेकर, चले बारात लेकर, मंगल सब
सेवा नहीं मेरे हो कि कोई किसी के बाल पर मरता है और कोई किसी के बाल पर मरता है, कोई किसी के गाल पर मरता है। सच्चा प्रेमी तो वो है प्यारे जो कौशल्या के लाल पे मरता है। तो जो मरता है वो हाथ उठाए और भगवान से कहे कहो हरदम यही प्रभु से, कहो हरदम यही प्रभु से, मेरे भगवान आए हैं। नाचना हो तो बताओ, नहीं तो आरती तालियों की सेवा देते हुए मैं नाना करती
तभी होली के समय फागुन के महीने में हमारे बच्चे में आना पता चलेगा। लड्डू मार, जलेबी मार, गुलाल फूल, अरे आकर देखना वहाँ क्या होता है। अरे बरसाने की होली मीठी लागे ब्रज की बरसाने की होली प्यारी होली माँ के बिहारी लाल की जय। हाँ आरती गर्ग संभूतम कर्पूरम चरणों से निकली है गंगा
आरती तारो हे सीताराम तेरी आरती तारो हे राधा राम तेरी आरती तारो हे सीताराम तेरी आरती तारो कर्पूर तारा करता पुकारा संसार सारा बजरंग हारा सदा संकट मुकाब जीते भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव वन्दे च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे थोड़ा थोड़ा लेते जाना, थोड़ा थोड़ा ले जाना मान हमारा कहना, तो लेते जाना और हरि का नाम ऐसे कैसे लोग भैया हैं? राधे राधे गाओ अपने घर को राधे राधे गाओ, रासलीला देखो और भोजन पाओ तब जाओ हैं? तो लेते जाना जोर से बोलिए एक बार जय